अगर कोई वहां पे ऑडियंस कह रही हो तो वो तो और बात है ना, वहां के सपोर्टर इंडिया का। लेकिन हुआ ये कि जो इजराइल का है ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट, उसमें भी उन्होंने ट्वीट कर दिया इसके ऊपर। अब वैसे तो ऐसे नहीं हुआ करता, मैं सोची थी कि इजराइल के अकाउंट से, यानी कितने इसके, अगर आप देखें 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं ये जनाब, तो उनके मुल्क का ही अकाउंट हुआ ना ये। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे, और इजराइल के एक्स अकाउंट से इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, उनकी फतह पर मुबारकबाद दी गई, और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी भी जीत है। जबकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ कि ये नहीं जीते, इसकी वजह ये, वरना इन्होंने अपनी जो जीत है वो हमास के नाम कर दी थी। अब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या है। इजराइल की तरफ से लिखा गया है इंडिया के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए, कि we were really moved by Indian friends showing their solidarity with Israel. We are happy that India emerged victorious in the India versus Pakistan match, and that Pakistan was unable to attribute its victory to the terrorists of Hamas. ये किया है इजराइल ने ट्वीट। तो आप अंदाजा ही करें कि मैंने वही सही बात की कि ये मैच जो है दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं था, बल्कि ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच मैच था। इंडिया ने अपनी जीत जो है इजराइल के नाम कर दी है, उस पे क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो है ना इजराइल एक इंसानियत के साथ जो जुल्म कर रहा है और जो ज्यादती कर रहा है, उन सब को देखने के बावजूद इंडिया की हट धर्मी है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि मतलब वो इजराइल के नाम कर रहे हैं। और ये तो इंडिया और इजराइल दोस्त हैं। हमास ने 5000 रॉकेट दागे इजराइल पर, तो दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पाकिस्तान तो फलस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उनकी दोस्ती देखिए कितनी बड़ी, अपनी जीत उनके नाम कर दी है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन लम्हा फिक्रिया और वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? फलस्तीन के लिए पाकिस्तान ने आवाज उठाई है। मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत मतलब एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी रियासत कहाँ है। हमारी रियासत तो है ही नहीं है आजकल की। आप देखें, अभी कल जुम्मे का दिन था और फलस्तीन के लिए आवाम निकली है, लोग निकले हैं फलस्तीन का फ्लैग उठाकर फलस्तीन के लिए एहतजाज करने, तो आपकी रियासत ने उन पे भी डंडा चला दिया। यानी कि आम आवाम को इस बुरी तरीके से मारा है आवाम को। आपने नहीं देखा? आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। सड़कों पे मारा है, उनको गिरफ्तार किया। क्या वजह था कि फलस्तीन का झंडा नहीं उठाना? जी, फलस्तीन के लिए झंडा नहीं उठा। उन्होंने कहा जी वो जय श्री राम के नारे लगाओ, जिसके भी नारे लगाएं, दैट इज देयर ग्राउंड। वो तमाशाई है, जो देखना चाहता है। घर में लोग नारे नहीं लगाते, अपनी टीम को लोग सपोर्ट करते हैं। मजहबी एंगल से करें, नेशनलिस्ट एंगल से करें, कल्चरल एंगल से करें। और देयर वर मैनी पीपल हु वर सपोर्टिंग पाकिस्तान एज वेल। लोग पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे। ये थोड़ा ही था कि जनाब वो सारे के सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। जारी बात है भाई, अहमदाबाद में मैच हो रहा है, स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो वहां पे सपोर्ट किसको करोगे? मुझे ये तो बताओ। और ये जी वो जी बड़ा जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है। हमें जो है ना वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला। भाई आपके लिए क्या एनवायरनमेंट हो? मैच लाहौर में कराओ। आप लाहौर में भी कराओगे तो आप इंडिया से हार जाओगे। आपकी तो आप वैसे ही साइकोलॉजिकली मैच हार जाते हो। आप देखें ना, वो जी इधर जय श्री राम के नारे लगे थे, एक बंदा 1 लाख बंदा जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अब कई लोग कह रहे होंगे जी वो चिढ़ से लगा रहे थे जी, हम क्योंकि मुसलमान हैं। और भाई सारे वहां मैच देखने गए वो थे, सारे तो हिंदू या नहीं थे, सिख थे और मज़हब के लोग थे, मुसलमान थे। तो जो जय श्री राम का लगाना चाहता नारा उसको वो लगाने दो, जो अल्लाह अकबर का कहना चाहता उसको वो लगाने दो, जो कोई और लगाना चाहता लेट देम डू। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। और पाकिस्तानी खेला तो जाता नहीं है इनसे, ठीक है। मैं तो क्रिकेट जो है वो नॉर्मली तभी देखता हूँ जब जो है वो कहीं जी बड़ा मैच फंसा हो गया, अदरवाइज मैच। मैंने कहा कि ये जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच से ज्यादा बड़ा मैच बन गया था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच। ऐसा लग रहा था कि इजराइल और फलस्तीन जो है वो लड़ रहे हैं। अच्छा, अब वहां पे जो स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जहां पर हमारी टीम जाना ही नहीं चाहती थी, वहां पर जाकर उन्होंने खेला, और फिर वहां पे जो उनके ऑडियंस थे वो भी अपनी टीम की तरफ थे। और ऐसी से वैसे तो होता ही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हमने बल्कि होते भी देखा है
कि अक्सर औकात जो उस मुल्क के ऑडियंस होती है वो दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि मामला ये है कि पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा एक चल रहा इशू जिसमें वो इजराइल के साथ शाने से शाना मिला के, यानी कंधे से कंधा जोड़ के इंडिया खड़ा है इजराइल के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम इसको नाम करेंगे किसके, पैलेस्टीन के। तो फिर उसके बाद उधर से भी इजराइल के नारे लगने शुरू हो गए, और जब जीत गया इंडिया तो वहां पे हमें ऐसे पोस्टर्स नजर आए जिसमें बल्कि एक पोस्टर तो बहुत ही वाज़ेह था जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो है ये जो जीत है वो